संहिता के 24वें अध्याय से लिया गया है। और जैसे चरक ऋषि ने काय चिकित्सा के बारे में वर्णन किया है अपने चरक शास्त्र में, और वह मेडिकल साइंस का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है शारीरिक चिकित्सा स्थान के रूप में। उसी तरह से महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की जो रचना की है वह शल्य चिकित्सा का विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। और भारत में ही सबसे पहले शल्य चिकित्सा का विकास हुआ था है, और वह महर्षि सुश्रुत के द्वारा। इन्होंने धन्वंतरी, देवोदास से इस विज्ञान को सीख करके और भारत में प्रचार प्रसार किया, और सारी शल्य चिकित्साओं का वर्णन इसमें किया गया है। प्रथम व्यायाम जो चैप्टर है, इसमें व्यायाम विशेष रूप से शरीर का विस्तारीकरण जो होता है, वह आयाम शब्द का अर्थ होता है विस्तार, और विशेषण आयामा व्यायाम। विशेष रूप से जब शारीरिक विस्तार होता है, शारीरिक क्रिया का विस्तार होता है, तो उसे व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहला श्लोक, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर से जो आप कोई प्रयास करते हैं, शारीरिक विशिष्ट प्रयास ही व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृद्यात् समन्ततः। व्यायाम करने से आप सुख शरीर का प्राप्त करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और जल्दी किसी भी बीमारी का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ बीच बीच में विमृद्यात् समन्ततः, चारों तरफ से शरीर का मालिश भी करना चाहिए। ऐसा महर्षि सुश्रुत बताते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बीच बीच में शरीर का मालिश भी करना चाहिए, और मालिश करने से शरीर का नस नाड़ी तंत्र सभी जागृत और कार्य करने में सक्षम होते हैं। श्लोक नंबर 2, शरीरोच्चयः कांतिः गात्राणां सुविभक्तता। शारीरिक वृद्धि, उच्चय वृद्धि, विकास, कांति और शरीर का तेज, गात्राणां सुविभक्तता और शरीर का सही विकास, शरीर सौष्ठव, सभी अंगों का संतुलित भाव में विकास होना, दीप्ताग्नि, अग्नि का तेज होना, अनालस्यम और शरीर में आलस्य का ना होना, आलस्य दूर हो जाना, स्थिरत्वम, स्थिरता आना शरीर में, लाघवम और हल्कापन, शरीर में हल्कापन का आना, मृजा और शरीर का शुद्धिकरण। ये इतना काम व्यायाम करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। मृज शब्द जो आया है यह शुद्धिकरण के लिए आया है। आप जो है मतलब कि शरीर का यदि जो है सो सुबह मलक क्रिया द्वारा 3% जो है शुद्धि डिटॉक्सिफिकेशन होता है। यूरिन के द्वारा 7% जो है डिटॉक्सिफिकेशन होता है शरीर का। अगर आपके शरीर से व्यायाम करने के बाद पसीना निकलता है तो उससे 20% जो है डिटॉक्सिफिकेशन होता है शरीर से, वो पसीने के द्वारा। शेष जो 70% डिटॉक्सिफिकेशन है शरीर का, वह प्रकृति में प्राणायाम, प्राकृतिक वातावरण को पालन करने और प्राणायाम से उसकी शुद्धिकरण होती है। तो मृज मतलब शब्द जो आया है यहाँ खास करके वह शुद्धिकरण के लिए आया है। यह मतलब व्यायाम से आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा। नेक्स्ट श्लोक 3, श्रमक्लम पिपासोष्णो। श्रम का जो थकान होता है
परिश्रम करने के बाद जो थकान शरीर में होता है, पिपासा प्यास, उष्णता गर्मी, शीत आदि ठंडक आदि की जो सहन करने की शक्ति होती है, यह व्यायाम करने वाले लोगों में अधिक पाया जाता है। आरोग्यं चापि परमं व्यायामात् उपजायते, और परम आरोग्य की प्राप्ति जो है वह व्यायाम करने से प्राप्त होती है। नियमित जो व्यायाम करते हैं जो व्यक्ति, उनको शरीर में परम स्वास्थ्य आरोग्य हर तरह से उसकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4, न चास्ति सदृशम तेनो किंचित स्थौल्यापकर्षणम। व्यायाम के समान कोई भी दूसरा चीज शरीर की मोटापा को दूर करने वाला नहीं है। इसीलिए आप अगर शरीर को संतुलित और शरीर के मोटापा को दूर करना चाहते हैं तो आपको व्यायाम इसमें परम लाभकारी सिद्ध होता है। नो चा व्यायामिनम मर्त्य मर्दयन्ते रयोबला। जो व्यायामी पुरुष होते हैं उस पर जल्दी कोई भी दुश्मन अटैक नहीं करता है, क्योंकि उसके पास में व्यायाम करने से शारीरिक सहिष्णुता और इम्यून सिस्टम इतना उसका बढ़ा हुआ होता है कि उसके बदौलत उसके ताकत के सामने जल्दी लोग उन पर कोई भी अटैक नहीं करते हैं। धन्यवाद।